पहले सवाल की बात करें तो सवाल है सॉर्टिंग क्या है एंड डिस्क्राइब द नीड फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, आईटी के पेपर में पूछा था। हालांकि किसी भी प्रकार के सॉर्टिंग को स्टार्ट करने से पहले बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये थोड़ा समझना भी बहुत जरूरी है कि सॉर्टिंग है क्या एक्चुअल में। तो इसका डिफिनेशन देख ले। मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक मीनिंगफुल ऑर्डर, यूजुअली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अ की वैल्यू। तो जो भी आपकी की वैल्यू होती है, मतलब जो भी नंबर्स जो होते हैं ना, जो भी सीरीज होती है, तो सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डेटा एलिमेंट को अरेंज करता है किसी भी स्पेसिफिक मीनिंगफुल ऑर्डर में। यूजुअली देखा जाए तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही उसको अरेंज करते हैं, तो ये हमारी सॉर्टिंग होती है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे देख लो, यहाँ पे एक अनसॉर्टेड डेटा है और हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, तो एक एग्जांपल लिख देना। ठीक है ना? तो सॉर्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को अरेंजिंग करना रहता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस। उसके बाद बात करें नीड फॉर सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो इफिशियंसी इन सर्चिंग। तो कई बार सर्चिंग में हमारे जो मतलब कई बार एलिमेंट का अगर सॉर्टेड होता है तो सर्चिंग बहुत आसान होती है। जैसे कि बाइनरी सर्च में आपने देखा होगा, उसकी कंडीशन होती थी कि व्हेन डेटा इज सॉर्टेड इट मेक्स फास्टर एंड एफिशिएंट फॉर अप्लाइंग ऑपरेशंस। तो जैसे कि बाइनरी सर्च टेक्निक जो होती है ना, वो हमेशा सॉर्टेड एरिया में अप्लाई होती है। तो बाइनरी सर्च टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन सॉर्टेड डेटा। बाइनरी सर्च वर्क्स इन ओ log n टाइम वेयर लीनियर सर्च वर्क्स ओ n टाइम। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखना, बाइनरी सर्च जो लेता है ओ log n लेता है और लीनियर सर्च ओ n लेता है। तो समझ रहे हो मतलब कि हमने क्या किया, नंबर के पहले सॉर्टिंग कर दी और जब उस पर बाइनरी सर्च लगाया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो ओ log n आ गई, यानी कि वर्स्ट केस से भी कम। तो ये बेटर चीज़ हुई ना। तो ये होती है कि इफिशियंसी इन सर्चिंग में बढ़ जाती है। उसके बाद बात करें कुछ और भी पॉइंट्स है। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, तो मेनी ऑपरेशंस लाइक मर्जिंग फाइल्स, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, फाइंडिंग मीडियन और मैक्सिमम मिनिमम निकालना वर्क्स मोर इफिशिएंटली एंड फास्टर व्हेन डेटा इज सॉर्टेड। तो जाहिर सी बात है, डेटा सॉर्ट रहेगा तो हम फाइल को मर्ज भी कर सकते हैं आसानी से, उसके डुप्लीकेट को हटा भी सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है डेटा प्रोसेसिंग करना। उसके बाद रीडेबिलिटी की बात करें तो रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसमें, यानी कि सॉर्टेड डेटा इज मच इजियर टू रीड, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। तो इंसानों के लिए भी सॉर्टेड डेटा रीडेबिलिटी बन जाती है। तो बात वही बोली जा रही है कि जो सॉर्टेड डेटा होती है ह्यूमन के लिए तो बहुत अच्छे से रीड भी करने को बन जाता है, ऑर्गेनाइज भी अच्छे से कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन उससे कुछ प्रेडिक्टेबल डिसीजन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हो गए, अरेंजिंग मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये सारी होती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है सॉर्टिंग करने से। बेटर डिसीजन मेकिंग, चौथा पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजन लाइक जनरेटिंग रैंक लिस्ट करना, प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट करना। स्टैटिकल एनालिसिस में सॉर्टिंग डेटा का बहुत यूज होता है। हाँ, स्टैटिकल एनालिसिस में जो ग्राफ वगैरह चार्ट वगैरह नहीं बनते, 10 देशों का ये डेटा निकालो वो डेटा निकालो, तो एक स्टैटिकल फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ पे भी सॉर्टिंग डेटा का यूज किया जाता है। तो बेटर डिसीजन लेने में भी सॉर्टिंग डेटा का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें रिक्वायर्ड इन अदर एल्गोरिदम्स, तो हमारे पास जो सॉर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अन्य एल्गोरिदम्स में भी यूज होती है। सॉर्टेड डेटा इज यूज मेनी एडवांस एल्गोरिदम, जैसे कि बाइनरी सर्च में ऑलवेज सॉर्टेड होना चाहिए, है ना। उसके बाद हीप में भी यूज होता है, मर्ज ऑपरेशन में भी होता है, बस 2-3 नामों का ध्यान रखना, ये हो जाएंगे। तो 5 बेनिफिट्स है, मतलब नीड पड़ती है डेटा को सॉर्टिंग करने से। ठीक है, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग हो गया, रीडेबिलिटी हो गया, बेटर डिसीजन मेकिंग हो गया, रिक्वायर्ड इन अदर एल्गोरिदम्स में भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट चीज़ था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन एफिशिएंसी हो जाती है सर्चिंग में भी, ये होता है। बात करें नीड की तो बात कर ले, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो डिक्शनरी या फोन बुक में आपने देखा होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर क्विक लुकअप। तो जो भी आपके डिक्शनरी में जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हम क्विक लुकअप ले सकें। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी होता है कि सॉर्टिंग कर देते हैं प्रोडक्ट को बेस्ड अपॉन प्राइसेस, रेटिंग के हिसाब से, कि रेटिंग हाई है तो इतने एलिमेंट को सॉर्ट कर दो, अगर प्राइस लो है तो इतने एलिमेंट को सॉर्ट कर दो। तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है सॉर्टिंग की। तो हमारे जीवन में सॉर्टिंग का पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख सकते हो शेड्यूलिंग टास्क बाय प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपके पास बहुत सारे टास्क है, तो जैसे कि तीन तीन टास्क को आपने प्रायोरिटी 1 पे सेट कर दिया, 4 टास्क को प्रायोरिटी 2 पर कर दिया। तो ये सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग के ना, तो यहाँ पे ये देखो कुछ टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, यानी सॉर्टिंग के कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं। क्राइटेरिया बोल सकते हो या फिर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, टाइप्स भी बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन के आधार पर सॉर्टिंग और बहुत प्रकार की होती है। उस पर नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होते हैं, उसमें मेमोरी यूजेज के हिसाब से, रिकर्जन भी हो गया उस स्टेबिलिटी के भी हिसाब से। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, अगर एग्जाम में आता है तो मेंशन करेंगे, बस ये 4-5 पॉइंट नाम जरूर ध्यान में रखना अगर सॉर्टिंग में पूछे तो। बाकी हमारे पास जो एग्जाम में आता है कि इन सॉर्ट को बताओ,
और इनके एल्गोरिदम्स बताओ और कुछ प्रॉब्लम्स मिलते हैं ना। तो यहाँ पे देख लो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में होता है कि एलिमेंट्स आर सॉर्टेड बाय कंपेयरिंग टू एलिमेंट। तो देखो मतलब देखो टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में हमने एक एग्जांपल ले लिया कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखो 5 है, हमें बस एक ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन के हिसाब से देखो 2 तरीके की होती है। एक तो वो होता है कि आपका कंपैरिजन करते हैं, यानी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में आपकी कंपैरिजन होती है। अगर आपने थोड़ा सा बबल सॉर्ट देखा होगा, इंसर्शन सॉर्ट देखा होगा, तो उसमें कंपैरिजन करते हैं, उसके बेस के आधार पर सॉर्टिंग होती है। तो एलिमेंट्स आर सॉर्टेड बाय कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स। तो बबल सॉर्ट में होता है, इंसर्शन सॉर्ट में होता है, सिलेक्शन, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट में भी होता है, उसके बाद सेल सॉर्ट में भी होता है। सॉरी ये ट्री सॉर्ट है, सेल सॉर्ट नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में आता है, ठीक है। ट्री सॉर्ट इसके अंदर आ गया। उसके बाद बात करें नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की बात करें तो दिस एल्गोरिथम्स डू नॉट कंपेयर एलिमेंट्स डायरेक्टली बट वर्क्स ऑन कीज और डिजिट पर वर्क करते हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट हो गया, काउंट सॉर्ट हो गया, उसके बाद बकेट सॉर्ट हो गया, और आप यहाँ पे चाहो तो सेल सॉर्ट पे रख सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि देखो मैथ का भी पेपर था, बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, तो मैं नहीं चाहता ऐसी चीज़ें हो। तो हमारे पास कोई सा भी सॉर्ट जो उठा के पूछ देंगे, ठीक है, उनके एल्गोरिथम बताओ, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगे, क्योंकि उनके पास मतलब पेपर घुमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें सारे सॉर्टिंग को पढ़नी होगी, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो हम सारे प्रकार के सॉर्टिंग को 1 बाय 1 देखेंगे। तो इतना हमने बेसिक सा एक सवाल देख लिया, आपको सॉर्टिंग का भी आइडिया लग गया ना। तो आज हम बबल सॉर्ट को देखेंगे कि बबल सॉर्ट क्या है, ठीक है। और बबल सॉर्ट का एक प्रॉब्लम भी आता है कि जो फॉलोइंग जो नंबर सीरीज होते हैं आपको दे देंगे, और उसको बबल सॉर्ट की सहायता से बबल सॉर्ट एल्गोरिदम लगाकर उसकी सॉर्टिंग करनी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बबल सॉर्ट देंगे, उसके एल्गोरिदम्स भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आजकल पेपर बहुत चालाकी तरीके से आएंगे, और हम कुछ एग्जाम्पल के तौर तरीके से समझ लेंगे कि बबल सॉर्ट क्या है। तो बात करें बबल सॉर्ट इज ए सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन विच एडजेसेंट एलिमेंट आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इफ दे आर इन अनसॉर्टेड और रॉन्ग ऑर्डर। देखो पहली बात के जो हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी उसमें कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग देखी थी, तो बबल सॉर्ट पे कंपैरिजन बेस्ड ही सॉर्टिंग होती है। उसमें हम नंबर को कंपैरिजन करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट वाले नंबर को, और देखेंगे कि अगर वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है तो उसको हम स्वैप कर देंगे कंपैरिजन करने के बाद। कैसे करेंगे देखो, एल्गोरिदम भी समझ में आपको एग्जांपल से ही आएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, और एक पीवाईक्यू भी मैंने कवर किया है। आपको एग्जाम में लिखना भी कैसे होगा नोट्स में मिल जाएगा, पर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, ठीक है, और यहाँ पे जैसे 5 2 9, और एक ले लेता हूँ 6। ये मैंने देखो ये 4 एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 5 2 9 6। अब इसको बबल सॉर्ट की सहायता से हमें सॉर्टिंग करनी है। तो आपको करना कैसे है, देखो स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 नहीं बोलते, इसको पास 1 बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट को मैंने हॉरिजॉन्टल में लिखी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए वर्टिकल में लिख देता हूँ। 5 2 9 और 6, ये हमारा पास 1 है, ठीक है, पास 1 है अभी। तो यहाँ पे देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना। अच्छा अगर एरे की भी बात करूँ, अगर ये एरे के तहत देखूँ, क्योंकि सॉर्टिंग कई बार होता है एरे के द्वारा ही की जाती है, तो अगर मैं एरे के देखूँ तो यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, एरे की टोटल साइज 4 है एरे की साइज। हालांकि इंडेक्सिंग 0 1 2 3 से होती है, एल्गोरिथम में हम देखेंगे ये चीज़ है, पर मैं बता रहा हूँ अभी। देखो टोटल एलिमेंट 4 है ना। देखो पास 1 में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 एडजेसेंट एलिमेंट है ना, इसको कंपेयर करो और सॉर्ट करो। अच्छा देखो कई बार होता है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सॉर्टिंग में क्या होता है ना, हम चीज़ों को ना डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। मतलब सॉर्टिंग में अक्सर चीज़ों को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, पर बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है, सॉर्टिंग एक्चुअल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो अगर 5 2 9 6 का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता, 2 होता, फिर 5 होता, फिर 6 होता, फिर 9 होता। आपको असेंडिंग ऑर्डर पता है ना किस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में जाए तो चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे होते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसी तरीके से हर सॉर्टिंग में ही अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या होता है, पहले 2 होता, फिर 5 होता, फिर 9 होता, फिर 6 होता। तो देखो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया। अब देखो इसको पहले बबल में कन्वर्ट कर दो, मतलब इस तरीके से हमने बबल में डाल दिया। 5 और 2 को कंपेयर करो, क्या स्वैप करेंगे, हाँ स्वैप करेंगे, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। तो 2 को ऊपर कर दो, नीचे 5 कर दो, फिर 9, फिर 6। ये हमारा पास 1 में करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया ना। अब देखो 5 को फिर 9 से देखो इनमें से कौन बड़ा है। अब ऑब्वियसली ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर 5 और 9 में देखा जाए तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे फिलहाल स्वैप नहीं होंगे। हाँ ठीक है, स्वैप नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे, 2 5 9 और 6 लिख देंगे। अब देखो अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 को नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम स्वैप करेंगे। यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे अभी हम स्वैप नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी सॉर्टेड है। ये 2 एलिमेंट की बात करूँ तो
इसमें हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे तो पहले लिखिए 2, फिर 5 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 6 लिखा, सॉरी माफ़ करना, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। अब देखो फिर गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो हमने यहाँ पे 6 लिखा, फिर 9 लिख दिया, ठीक है। हमारे पास देखो एक एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। देखो हमारे पास 9 जो है शॉर्ट हो चुका है, तो पास 1 में हमने देखो एक एलिमेंट को शॉर्ट किया, सिर्फ एक एलिमेंट को शॉर्ट किया, क्या, सिर्फ दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपैरिजन कर करके, तो ये हमारा हो गया पास 1, ठीक है। अब आते हैं पास 2 में। पास 2 में देखा जाए तो देखो ये जो हमारा सॉर्टेड एलिमेंट है ना, अब इसको उठाकर यहाँ पे रखो, देखो 2, 5, 6 और 9, यहाँ पे देखो मैंने हल्का सा दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो पेपर में ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो 2 और 5 में फिर से हम बबल बना करके कंपेरिजन करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट में, जो बड़ा होगा उसको नीचे कर दो। तो 2, 5 जो कि ऑब्वियसली स्वैप नहीं करेंगे हम, 6 और 9, देखो कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन भी कर रहे हैं, स्वैपिंग भी पॉसिबल हो रही है, ये हो गया ना, ठीक है। अब देखो 5 और 6 की बात करें, देखो 9 ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो हम 9 की तरफ जाएंगे ही नहीं, 5 और 6 में कंपैरिजन करेंगे, इसमें से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 5 तो छोटा ही है तो ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पे स्वैपिंग तो अभी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, अब देखो यहाँ पे देखिए ये 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्वैपिंग करोगे नहीं, क्योंकि आपने 9 को ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हो। तो देखो पास 2 में देखो यहाँ पे 4 स्टेप जा रहे थे ना इस तरीके, देखो यहाँ पे 3 ही स्टेप जाओगे, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब यहाँ पे हम सॉर्टिंग नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी सॉर्टिंग हो गई फाइनली, पास 2 में हमने 2 एलिमेंट को सॉर्ट कर चुके हैं, पास 2 में हमने 2 एलिमेंट को सॉर्ट कर चुके हैं। अब देखो हम पास 3 में जाएंगे, पास 3 में जाएंगे, टोटल एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे देखो हमारे पास 6 और 9 शॉर्ट हो चुके हैं, पहले में हमारा 9 शॉर्ट हो चुका था। आप चाहो तो इसको बक्सों में भी डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 को लिखो, कैमरे में आ रहे हैं ना, फिर यहाँ पे देखो 9 को लिखो। अब हमारे पास देखो 2 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर हम इसमें इसमें कंपेरिजन करेंगे, कौन सा ये ऑलरेडी सॉर्टेड आपको दिख रहा है, हाँ नीचे छोटा मतलब ऊपर छोटा एलिमेंट नीचे बड़ा एलिमेंट रहेगा, तो 2, 5, 6, 9 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने सॉर्टिंग कर चुके हैं, अब यहाँ पे देखो क्या अब इन दोनों कंपैरिजन करने का हो सकता है, नहीं, अभी आपको फाइनल आउटपुट आपका पूरा सॉर्टेड दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो हम यहाँ पे देखो कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे देखो पास की बात करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, अगर मैं इस एरे की भी बात करूँ, इसको एज इट इज एरे के तरीके से भी हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, हमने कितना पास चला, 3 चला। तो अगर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब आपके एन होते तो हमें कितने पासेस चलने होंगे, n-1 पास चलने होंगे, बहुत बढ़िया। अगर n होते तो हमें n-1 पास चलने होंगे, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें, देखो यहाँ पे आपने कंपैरिजन की, यहाँ पे भी कंपैरिजन की, यहाँ पे भी आपने कंपैरिजन किया। नंबर ऑफ कंपैरिजन ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कंपैरिजन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी। तो देखो यहाँ पे स्वैपिंग की भी बात करूँ तो देखो यहाँ पे 3 स्वैप हुए हैं। अब आपको लगेगा कि भैया हमने इसको तो स्वैप किया ही नहीं, अरे देखो स्वैप नहीं किया है पर पॉसिबिलिटी तो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हो सकती है, 3 तो हो सकती है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग, ठीक है। कंपैरिजन भी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग 3 की हो सकती है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्वैपिंग नहीं की होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोसेस में चलते हैं तो कुछ चीज़ें सॉर्टेड मिल जाती है, पर पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे 2 का हो रही है, नंबर ऑफ कंपैरिजन की भी नंबर ऑफ स्वैपिंग की भी पॉसिबिलिटी 2 मिल जा रही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 मिल रही है, नंबर ऑफ कंपैरिजन की नंबर ऑफ स्वैपिंग की। तो अगर इसको अगर हम देखा जाए ये किस तरीके से चीज़ें बन रही है, किस तरीके से चीज़ें बन रही है, हम 1 से 2 जा रहे, 3 जा रहे, फिर 4 जा रहे, नंबर ऑफ कंपैरिजन देखो बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर अगर जैसे कि n एलिमेंट होते तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता, 1 2 3, फिर यहाँ से n-1 तक जाता, n-1 तक जाता। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन में देखो जब इसको जोड़ोगे तो ये होता है n इंटू n-1/2, और ये n में n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारा बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ, बिग ओ से डिनोट करते हैं, मैंने जो बताया भी था, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ओ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन स्क्वायर हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास बबल सॉर्टिंग में। अब मैं आपको एक फ्रेश हैंड रिटन नोट्स के साथ एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम उसके एल्गोरिदम पर भी चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी मिटा दूँ, अब हम नोट्स पर आते हैं। यहाँ पे देखो सिमिलरली एल्गोरिदम पर पहले देख लेते हैं एल्गोरिदम किस तरीके से चीज़ें हो रही है। देखो स्टेप 1 में स्टार्ट कर दिया, स्टेप 2 में देखो आउटर लूप की बात करें तो हमने बताया था कि आउटर लूप क्या हो, वही आपकी स्वैपिंग है, यानी कि देखो
आउटर लूप क्या थी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जैसे कि 2 5 7 9, मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, तो हमारे पास टोटल पास कितने चले थे, टोटल पास हमने कितने चले थे, n-1 पास चले थे, ठीक है। और शुरू में हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 एलिमेंट को हमने कंपैरिजन किया था, जैसे इस तरीके से अरेंज किया था, तो ये आई 0 की वैल्यू है, इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 3 की वैल्यू है। अब देखो हमने टोटल n-1 पास चले थे, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन 0 से किया था, तो हम आउटर लूप में क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू n-1 तक फोर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये लूप जो है कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ पासेस का, तो टोटल n-1 पासेस होंगे ना, बहुत बड़े। अब इनर लूप भी एक होगा, इनर लूप बेसिकली जो j होगा, ठीक है, j के भी वैल्यू 0 से n-1 तक चलेगा, सॉरी n-i-1 तक चलेगा। ये हो गया आपका इनर लूप, यानी कि देखो हम हर पासेस में हम जो कंपैरिजन कर रहे थे इस तरीके से चीज़ों का, तो वो हमारा इनर लूप हो जाता है। तो हम उसको 0 से n-i-1 तक चलाएंगे। दिस लूप जो है कंपेयर करेगा एडजेसेंट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पोर्शन पर। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ए जे अगर बड़ा हो ए जे प्लस आई से, तो इसको हम अगर कंपैरिजन किया, अगर है कंडीशन, तो इसको स्वैप कर देंगे। तो देखो स्वैपिंग करने का तरीका होता है, तो हम ए जे को, ए जे आपका खाली होगा ना, तो ए जे में हम क्या डाल देंगे, जे प्लस आई को डाल देंगे। फिर देखो ए जे प्लस आई खाली हो गया, फिर उसमें हम नए टेम्प को डाल देंगे। तो इस तरीके से होती है। अगर आप इस तीनों स्टेप में कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप ये लिख देना स्वैप, और ब्रैकेट में डाल देना ए जे, कोमा में ए जे प्लस आई करके डाल देना। तो ये चीज़ें भी लिख सकते हो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहे तो बेसिकली कंपेरिजन करेंगे ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये चीज़ें देख लोगे तो उसके बाद आप स्वैप कर दो पेज अपॉन द कंडीशन, उसके बाद एंड ऑफ इनर लूप, एंड ऑफ आउटर लूप, और एग्जिट कर जाओ। देखो ये एक एल्गोरिथम है लिखने का, अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो एल्गोरिथम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप ये प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो देखो मैं ऐसी चीज़ों से बड़ा हेट करता हूँ एल्गोरिथम से, क्योंकि एल्गोरिथम देखो क्योंकि कोड जैसा ही होता है, तो अगर कोड टाइप का लिखो तो बहुत बढ़िया समझ में आता है, ऐसी चीज़ों में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अक्सर मैं किताबों में ऐसे देखता हूँ। पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो चीज़ें ऐसे हो रही होती है, हमने आई को 0 से स्टार्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, आई को लेस देन n-1 तक करेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये फोर लूप हमारा आउटर फोर लूप हो गया। अब देखो इनर फोर लूप में हम क्या करेंगे, जे को हम 0 से कर देंगे, फिर जे को कर देंगे n-i-1 कर देंगे, फिर जे को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ए जे, इफ लगा देंगे, इफ ए जे ग्रेटर देन, अगर हो ए, एक सेकेंड, ए जे प्लस 1 से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास चीज़ों को स्वैप कर दो। तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से लिख देना स्वैप, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देना ए जे और ए जे प्लस 1, ये हमारे पास चीज़ें स्वैप हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें स्वैप हो जाएंगे, जब ये स्वैप हो जाएंगे ना, तो अगला कंडीशन क्या है, इनर लूप को एंड कर दो, आउटर लूप को एंड कर दो। तो चीज़ों को इस एल्गोरिथम में इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये चीज़ें हो गई ना, एक सेकेंड, आप दिख रही है ना चीज़ें अच्छे से, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये एल्गोरिथम एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है। ये देखो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, या फिर एरे की साइज 8 है। तो हम स्वैपिंग कितनी बार करेंगे, हम स्वैपिंग n-1 यानी कि 7 बार स्वैपिंग करेंगे, सॉरी स्वैपिंग नहीं, पास करेंगे। तो हमारे पास देखो पास 1 में हमने किया, इसको वर्टिकली लिख दिया, फिर फर्स्ट 2 एलिमेंट को देखा, जो बड़ा है उसको नीचे रख दो, ऊपर है तो छोटा है तो ऊपर कर दो। तो देखो यहाँ पे स्वैपिंग ने यहाँ पे स्वैप किया, यहाँ पे स्वैप हो गए, यहाँ पे स्वैप हो गए, यहाँ पे स्वैप हो गए, यहाँ पे हो गए। तो हमने एक एलिमेंट को देखो पास 1 में हमने एक एलिमेंट को सॉर्टेड कर दिया, जो कि बिगर एलिमेंट सबसे नीचे आ गया। अब देखो पास 2 में क्या किया, इसी को देखो ये लास्ट वाले को उठा के यहाँ रख दो। अब देखो 85 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए हमने इसको टूटे हुए बाहर से दिखाया है। सिमिलरली इसको उठाकर यहाँ रख दो, फिर 35 और 30 में कंपैरिजन करो, छोटा 30 ऊपर कर दो, फिर नीचे 35 कर दो, स्वैप कर दो। फिर इसके वाले में कंपैरिजन करो, इस वाले में कंपैरिजन करो, जो दिख रहा है ना अकॉर्डिंग टू द, इन दोनों में जो छोटा है ऊपर कर दो, जो बड़ा है नीचे कर दो, उसको स्वैप कर दो, और जो नहीं है उसको बाय डिफॉल्ट एज इट इज छोड़ दो। देखो यहाँ पे भी हमने करा, तो हमने देखो यहाँ पे 85 ऑलरेडी सॉर्टेड था ना। अब देखो 65 55 में किया, तो 55 को ऊपर जाना पड़ेगा, 65 को नीचे आना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास पास 2 में 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, गॉट इट बडी। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे पास 3 भी अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड,
ये हमारा पास 3 है और यही जो एलिमेंट है ये वाले, इसको उठाकर हमने यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास 2 एलिमेंट पास 2 के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। फिर 30, 35, 50, 25, 15 ऐसे लिख देंगे। इसको कंपैरिजन किया, जो छोटा है इसको ऊपर कर दो, नहीं है तो नीचे कर दो। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम जाएंगे, देखो हमारे पास 2 एलिमेंट कंपैरिजन हुआ। लास्ट वाला स्टेप में देखो यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो इसको एज इट इज रख देंगे। तो देखो पास 3 में हमने 3 एलिमेंट को ही स्वैप कर पाए। पास 3 में हमने 3 एलिमेंट को ही स्वैप कर पाए। फिर उसके बाद पास 4 में बात करें तो यहाँ पे ये देखो 30 और 35 में कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट कंपैरिजन किए, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐसे लिख दिया करो, क्योंकि देख लो नंबर ऑफ पास के अकॉर्डिंग, पासेस के अकॉर्डिंग जो इस तरीके से आप बढ़ रहे हो ना सीरीज का, वो भी घटते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज उतार दे इस वाले को। अब यहाँ पे 2 कंपैरिजन किया, ठीक है, 30 ऊपर 35 नीचे रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसको स्वैप कर दिया हमने, 25 ऊपर नीचे 35 कर दे, फिर इन नंबर को स्वैप कर दे, फिर लास्ट में इसको स्वैप किया तो 50 नीचे रहेगा, 35 ऊपर रहेगा। तो पास 4 में हमने 4 एलिमेंट ऑलरेडी स्वैप कर चुके हैं। देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट स्वैप हो चुके हैं। फिर इसी पूरे नंबर को यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। फिर फर्स्ट वाले में इस तरीके से स्वैपिंग करके देखो तो 25 ऊपर जाएगा। यहाँ पे कहीं मिस्टेक करी है क्या? देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करी है। देखो ये 30 ऊपर ही था ना, तो ये 30 ऊपर ही है, 25, हाँ नहीं मिस्टेक नहीं करी, सही तो करी, मुझे लगता है शायद मैंने मिस्टेक कर दी, सही है। अब इसको देखो हमने स्वैप कर दिया ना, तो देखो 25 को ऊपर 30 को नीचे भेज दिया, फिर 30 को ऊपर 25, फिर इसको भी स्वैप कर दिया। तो देखो यहाँ पे स्वैप किया, 35 नीचे है 30 ऊपर है। तो देखो हमने पास 5 में हमने 5 एलिमेंट को देखो स्वैप कर दिया, और अनस्वैप मतलब कि स्वैप नहीं, इसको सॉर्ट कर दिया, सॉरी इसको सॉर्ट कर दिया। स्वैप तो ये है कंपैरिजन कर रहे हो, छोटे को ऊपर कर दो बड़े को नीचे कर दो, स्वैप हो गए। और इस तरीके से जो डंडे बबल बनाकर दिखा रहे हो ये कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन करो, स्वैप करो और आगे बढ़ो। ये पास 5 हुआ, इस तरीके से हम एग्जाम में बनाएंगे। सिमिलरली देखो अब यहाँ पे जो पास 5 था, इसी नंबर को हम उठा लेंगे, फिर पास 6 में इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पे देखो इसमें फिर से कंपैरिजन किया, 15 ऊपर 25 को नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे देखो पास 5 में हमारे 5 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड थे, तो पास 6 में हम 6 एलिमेंट को सॉर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो इससे हमने कर दिया, फिर इससे कर दिया, तो ऑलरेडी सॉर्टेड दिख रहा है, तो चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो पास 6 में देखो 6 एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। 15 25 को एज इट इज देखो पास 7 में चल दो। अब देखो 15 और 25 इसको फिर से देखो स्वैप करने का आवश्यकता है नहीं, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये एलिमेंट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग हम चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो हमारे पास ये एलिमेंट देखो फाइनली सॉर्ट हो चुके हैं। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O(n)² होती है, ये ध्यान में रखना, हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते रहना एग्जाम में एल्गोरिथम्स के। तो ये हमने बबल सॉर्ट के बारे में देख लिया, ये इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और थोड़ा सा ड्राई रन करके देखना कि हम चीज़ों को चला कैसे रहे हैं। ड्राई रन से ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, चीज़ें किस तरीके से हो रही है। तो ये चीज़ें आप देख लिए ना। हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट समझेंगे, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, इसके एल्गोरिथम बताओ एंड डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। ये जो सवाल है आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, आईटी के पेपर में, और इस पे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्योंकि कई बार होता है जो सॉर्टिंग होते हैं ना, प्रॉब्लम आसान होता है बनाना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करना है हो जाएगा, पर उनके एल्गोरिथम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसको डिफिनेशन पढ़ेंगे तो अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट के प्रॉब्लम बनते कैसे हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई एक सीरीज कोई एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 सेकंड, 8 2 उसके बाद 5 फिर इसके बाद 10 है, फिर ये 1 है। ये आपका एक लिस्ट है। अब इसको हमें इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से इसको सॉर्टिंग करनी है। तो देखो इंसर्शन सॉर्ट जो होता है ना, अक्सर जो होता है हम एरे को ही कंसिडर करते हैं। मतलब जो ये लिस्ट है ना, इसको कंसिडर कर लो कि ये लिस्ट जो है आपको एरे में दी गई है, यानी आप इस लिस्ट को एक एरे की तरह कंसिडर कर लो इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट में है ना, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट में, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 है। तो इंसर्शन सॉर्ट के केस में इसको आप एरे की तरह कंसीडर कर लो। ऑल्दो बबल सॉर्ट में भी हम उसको एरे की तरह ही कंसीडर करते थे, क्योंकि सिंपली लिस्ट थी ना, तो लिस्ट में हम उसका एज एरे की तरह कंसीडर करके हम उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो एरे के ही इम्प्लीमेंटेशन से हम उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसर्शन सॉर्ट, यहाँ पे ये हमने लिख दिया ना। आप देखो इंसर्शन सॉर्ट का रूल था कि जो फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, ये जो मतलब जो शुरुआती वाला इंडेक्स है ना, इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो कि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, इसको सॉर्टेड कंसीडर कर लो। जो फर्स्ट है ना, सॉर्टेड कंसीडर कर लो। आप जो है जो सेकेंड वाला एलिमेंट है ना, यानी इंडेक्स 0, जैसे ये 0 है ना, 1 2 3 4, तो जो इंडेक्स 1 है ना, 1 से आप चेंजिंग स्टार्ट करो। यानी करना कैसे, देखो हम पास 1 में क्या करेंगे,
देखिए पास वन में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम ऐसे सॉर्टेड कंसीडर करते हैं। तो पास वन में हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडेक्स है हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से इंडेक्स यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो पास वन में जो इंडेक्स 1 है उसमें की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, हमें इतना समझ में की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस की वैल्यू को हम जो जिसको हमने सॉर्टेड कंसीडर जो माना था, यानी जो ये सॉर्टेड था, सॉर्टेड जिसको पहले से हमने सॉर्टेड माना था, उसके साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो 8 के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ध्यान से देखो चीज़ें कैसी हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 8, 2, 5, 10 और 1। अब इस 2 का जो कि इंडेक्स 1 पर था, इसका हमें 8 के साथ कंपैरिजन करना है। अगर 8 बड़ा है 2 से, यानी कि जैसे कि अगर ये इंडेक्स, अगर ये 0 जो है, इंडेक्स 0 वाली वैल्यू बड़ी है 2 से, तो आप 2 को क्या करो, आप 2 को इधर शिफ्ट कर दो और 8 को इधर शिफ्ट कर दो, या फिर स्वैपिंग कर दो। स्वैपिंग के भी तरीके हमने देखे थे ना, ओवरराइड के थ्रू हम स्वैपिंग करते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसको स्वैप कर दो या फिर आप इसको शिफ्ट कर दो। अब शिफ्ट कैसे करोगे वो हम एल्गोरिथम में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये पास वन में ऐसा केस होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, जैसे ये 2 है, सॉरी, ये 8 है, ये 2 है, और ये 5 है, ये 10 है, और ये 1 है। ठीक है, अब 2 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो फाइनल लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। कुछ ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो ये पास वन में हो गया ना। अब पास टू में ध्यान से देखो, पास वन में हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि 8 जो था, यानी इंडेक्स जो 0 था उसको हमने पहले से ही सॉर्टेड कंसीडर माना था। अब पास टू में हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हम 2 कर देंगे। तो 2 में इंडेक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसमें देखो 5 हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें की वैल्यू क्या है, की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इस केस में क्या करेंगे, जो ये 5 है ना, अब ध्यान से देखो, अब जो ये 5 है, यानी कि 2 और ये 8, ये 5, ये 10, ये 1। अब ये जो 5 है ना, अब इसका कंपैरिजन इसके पीछे वाले से करेंगे। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान में रखना, जिसको भी आप की चूज जो करते हो ना, यानी हर पास में जिसको, इसको पास बोलो या फिर आइटरेशन भी बोल दो, क्योंकि एक बड़ा सा फोर लूप लगाएंगे ना, तो उसको हम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसको पास बोलो चाहे आइटरेशन बोलो। अब देखो हर पास में जो हमारे पास जो पीछे की वैल्यू हो जाएंगे ना, की वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड होती जा रही है। ध्यान से देखो, ये हमारा सॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड हो गया। अब 5 का कंपैरिजन इसमें देखो, अब किसके बाद किसके बिफोर हमें 5 को रखना है। तो देखो हम 5 का कंपैरिजन 8 के साथ करेंगे। अगर ये बड़ा है तो 5 को पीछे शिफ्ट कर दो, 5 को पीछे शिफ्ट कर दो, तो 8 हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात ध्यान से देखो, जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो चीज़ों को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सॉर्टिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है अरेंज करना नंबरों का। पर जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग टेक्स्ट बुक में होता है। मतलब जनरली हम चीज़ों को इंक्रीजिंग में ही ऑर्डर करते हैं। मतलब पहले 1 रखते हैं, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। पहले ऐसे ही तो सॉर्टिंग करते हैं। अब देखो 8 और 5 के केस में, अब देखो यहाँ पे हमारा 5 होना चाहिए ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स हमने 2 लिया था, इंडेक्स 2 पे 5 था ना। अब देखो इसको पीछे वाले के साथ जब कंपैरिजन करोगे, मतलब कंपैरिजन नहीं, पीछे वाले के साथ हम शिफ्टिंग या स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रही है, सॉरी माफ करना, इसमें कंपैरिजन हो रही है, तभी हम शिफ्टिंग या स्वैपिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो 8 और 5 में कंपैरिजन करोगे ना, जब 8 बड़ा है 5 से, तो आप शिफ्टिंग या स्वैपिंग करोगे। तो अब क्या करोगे, 8 को उठाकर वहाँ डाल दोगे। यानी ये देखो चीज़ें ऐसी हो रही है, यानी 2, 5 और ये 8 और ये हमारा 10 और ये हमारा 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हम पास थ्री में क्या कर रहे हैं, पास थ्री में क्या करेंगे, हमारे पास जो पास थ्री में इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पास टू में 2 थी, तो पास थ्री में 3 हो जाएगी। अब इसमें की वैल्यू क्या हो जाएगी, पास थ्री पर मतलब जो है, मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू 3 है, तो 0, 1, 2, 3। अब की वैल्यू हमारे 10 हो जाएगी, यानी इंडेक्स 3 पर हमारे पास की वैल्यू 10 थी। अब देखो, अब हमें 10 का फिर से पीछे वाले के साथ कंपैरिजन करके देखना है। पीछे वाले के साथ देखो, अगर बड़ा है, अगर जैसे कि 8 बड़ा होता है 10 से, तो आप 10 को स्वैप कर दो। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना देखो, फिलहाल यहाँ पे है ना, बड़ा है ना। अब क्या करोगे आप, इसको इस तरीके से कर दोगे। ठीक है, हाँ आप कर दोगे। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एल्गोरिथम को समझने के लिए आप ये इसको समझो पहले। तो क्योंकि एक बढ़िया सा सॉल्यूशन मैंने इसके लिए निकाला, आप एग्जाम में वही तरीका से आप कर लोगे। देखो इस केस में हम पास थ्री में ये कर देंगे,
समझ रहे हो ना, जो की है ना, तो की के पीछे वाले जितने भी एलिमेंट हैं हम सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, और अनसॉर्टेड है तो उसको सॉर्टिंग कर देंगे। अब देखो वन का, देखो वन में आपको जो सीखने को मिलेगा नया, देखो पास 4 में गए, अब देखो ये पास 4 में हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 4 हो जाएगा, और इंडेक्स 4 में हमारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगी, है ना, 1 रहेगा ना। अब देखो 1 में, अभी देखो पीछे जो है ना, देखो ये की के पीछे वाले देखो सॉर्टेड है, अब की के पीछे वाले सॉर्टेड है, तो देखो अब हमें यहाँ पे मतलब चीज़ें कैसे हो रही है, ध्यान से देखो, उसके हिसाब से एल्गोरिदम हम बनाएंगे। ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, 1 है। अब देखो 1 का 10 के साथ कंपेरिजन करो, तो जो कि बड़ा है, जब बड़ा है तो 10 को इधर शिफ्ट कर दो, 10 को इधर शिफ्ट कर दो, और 1 को यहाँ कर दो। देखो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 को यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा है ना, तो 2 यहाँ तक जाएगा। 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो आफ्टर द कंडीशन क्या हो रही है, जैसे हम इस एरिया में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 और ये 5 और ये 8 और ये 10, 1 2 3 4 5, देखो हमारे पास फाइनल सॉर्ट हो गया। तो ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, हमने कितनी पास चलाई, 4 पास चलाई, यानी आइटरेशन हमने कितनी बार चलाया, आइटरेशन हमने 4 बार चलाया। देखो इसको हम बड़े से 4 लिप में करेंगे, ये जो एल्गोरिदम आपको दिख रहे हैं, इसे बड़े से 4 लिप में करेंगे, तो ये इसको आइटरेशन भी बोल सकते हो। फर्स्ट आइटरेशन में, 2 आइटरेशन में चीज़ें ऐसे करेंगे, तीसरी आइटरेशन में, चौथे आइटरेशन में हम ऐसे करेंगे। अब देखो जब इसको हमने ऐसे कर दिया, पास 4 तक हमने इसको जब चला दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, हमने क्या किया, देखो पास 1 में हमने कंपैरिजन कितनी बार किया, देखो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, स्वैपिंग या फिर कंपैरिजन की बात करें तो 1 बार हुई है। मैक्सिमम टाइम देखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 होगी। इसमें देखो पास्ट टू में देखो कंपैरिजन कितनी बार होगी, देखो 5 का कंपैरिजन 8 के साथ हुआ है, तो यानी एक ही बार हुई है, मैंने स्वैपिंग या कंपैरिजन एक ही बार हुई है। कई बार ये हो सकता है कि स्वैपिंग या कंपैरिजन मैक्सिमम चांसेस 2 बार भी तो हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 5 के सामने अगर यहाँ पे आपका 1 ही रहता, यहाँ पे 1 रहता, तो 1 किसके साथ कंपैरिजन होते हुए जाता, 8 के साथ भी कंपैरिजन होता है, 2 के साथ भी कंपैरिजन होता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी हो रही है, पास 2 में 2 बार हो रही है। फिर सिमिलरली पास 3 में कितने बार पॉसिबिलिटी होती है, देखो पास 3 में इंडेक्स ये होता। अब इसके पीछे देखो, ये है, यानी 3 टाइम्स कंपैरिजन के चांसेस बन रही है। पास 4 में भी देखो, पास 4 में था, जो कि हमारा 1 कहाँ था, यहाँ से देखो ये 10, इसको 1 बना, तो देखो 1 हमारे पास यहाँ था। अभी तो पॉसिबिलिटी कितने हो रहे हैं, पास 4 में नंबर ऑफ कंपैरिजन के चांसेस कितने हैं, मैक्सिमम नंबर में 4 है पास 4 में। अब यहाँ पे देखो जो कंपैरिजन्स हो रही, अगर देखो, अगर इस एरे में ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है ना, यानी एरे का साइज भी आपका 5 है। तो एरे का साइज 5 है, तो आपका पास कितना बार चला, 4 टाइम चला, यानी एक कम हुआ। तो अगर आपका एरे में n एलिमेंट होते, ठीक है, n एलिमेंट होते, तो वो n-1 तक चलता आपका लूप, बहुत बड़े n-1 तक चलता। सिमिलरली जो ये स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग या फिर ये शिफ्टिंग आप जो बोल रहे हो, ये जो हो रही है 1 से लेकर 4 तक हो रही है, ये भी आपका देखो 1 से होते हुए, ध्यान से देखो 1 से होते हुए 4, यानी 1 से होते हुए n-1 तक हो रही है। ये तो जो कंपैरिजन्स हो रही है 1 2 3 प्लस 4 से लेकर होते हुए n-1 तक हो रही है। जब इनको जोड़ो तो n इंटू n-1/2, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन स्क्वायर हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंसर्शन सॉर्ट की जो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस की हो जाती है ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखो, और ये चीज़ें ध्यान में रख लिए ना। अब देखो एल्गोरिदम में चीज़ें कैसे होंगी, एल्गोरिदम में हम चीज़ों को कैसे करेंगे, इतना चीज़ें तो आपने देख लिया, समझ गया ना। हम देखो जब भी की ढूंढ रहे हैं, जब भी की को ढूंढ रहे हैं, तो हमने शुरू के केस में एक को तो हमने पहले से सॉर्टेड एलिमेंट मान रहे थे, एक को हम सॉर्टेड एलिमेंट मान रहे थे, ठीक है। तो पास 1 में इसको हमने की माना, मतलब पास 1 में, जैसे पास 1 में देखो, पास जो 1 था ना, तो आई ये था, तो पास 1 में जो 1 था इसको हमने की माना। पास 2 में जो 2 था, तो इंडेक्स 2 वाले को हमने की माना था, जो कि 5 था, उसके पीछे वाले के साथ कंपैरिजन किए। पास 3 में इंडेक्स 3 वाले को की माना, फिर उसको पीछे वाले के साथ कंपैरिजन किए। अब हम इसको एल्गोरिदम से कैसे रिलेट करेंगे, हम इसे एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे, ये देखो हम इसको एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे। हमने ये देखा था कि अगर n एलिमेंट था तो हम पासेस कितने ले रहे थे, n-1 ले रहे थे। तो देखो एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप चलाएंगे,
ध्यान से देखो, फोर लूप चलाएंगे हम, इंडेक्स आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो पहला वाला इंडेक्स 0 वाला था इसको हमने पहले से ही सॉर्टेड मान लिया था। हाँ ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और आई कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। हाँ ठीक है, आइट्रेशन हमने 0 से लेकर 4 तक देखी थी ना, माफ करना 1 से लेकर 4 तक देखी थी ना, तो आइट्रेशन 1 से लेकर n-1 तक जाएंगे और आई प्लस प्लस कर दिया। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूँ पास 1 की, पास 1 में देखो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू i1 की मतलब जो इंडेक्स आई हो जाएगी तो वो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पास 1 में देखो यहाँ पे, अब इस 2 को यानी कि ध्यान से देखो एरे है ना, तो एरे में जो ये इंडेक्स है यानी इस एरे A1 की वैल्यू जो 2 हो जाएगी उसको हम की नामक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हाँ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 8 है ना, 8 देखो ये इंडेक्स ये 1 पर है, ये 0 पर है, तो इसको हम j मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम j मान लेते हैं। ये जो 8 वाला जो वैल्यू है ना इसको क्या कर लेते हैं, ये जो इंडेक्स है 0 है ना, इसको 0 मान लो, तो 0 नहीं मानेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे i-1 कर लेंगे, i-1 कर लेंगे। तो अगर पास 1 का केस है तो पास 1 में 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब पास 1 में i की वैल्यू 1 है तो 1-1, तो अभी j की वैल्यू 0 है। यानी कि जिसको हम पहले की मान रहे हैं, ध्यान से देखो, जिसको हम की मान रहे हैं उसके पीछे वाले वैल्यू को, यानी कि आई, अगर आइटरेशन की बात करें, अगर पास 5 भी होता, 5 भी होता तो 5-1 के जो कि 4 है तो जे के अंदर 4 डाल रहे हैं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, जिसको हम की मान रहे हैं ना, जिसको की मान रहे हैं यानी जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में से एक घटाओ, उसको जे में डाल दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, देखो यहाँ पे हमने स्वैपिंग तो करी थी ना, आपको पता है ना स्वैपिंग किस तरीके से हो रही थी। अगर मैं बात करूँ इसको स्टेप 1 में, इसको यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो देखो यहाँ पे स्वैपिंग हम ओवरराइट होती है, स्वैपिंग करते हैं तो चीज़ों को ओवरराइट करके करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ, अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड अगर ए ऑफ जे बड़ा हो की के वैल्यू से। अब देखो ये पास 1 के केस में सोचो, पास 1 के केस में एजे क्या होगा, A1, सॉरी ये पास 1 के केस में आई के वैल्यू 1 है तो एजे की वैल्यू क्या हो जाएगी i-1, यानी 1-1 0। तो क्या A0 बड़ा है आपके की वैल्यू से, की वैल्यू यहाँ पे पास 1 के केस में 2 है, तो देखो यानी कि जो 8 जो है बड़ा है 2 से, हाँ बड़ा है, तो इस केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, यानी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो वही बात है, अगर ए जे ग्रेटर है की से, तो आप क्या करो, ये जो ए j+1 है, इस j+1 में आप ए जे को डाल दो, ये लिख दो। अब ए j+1 क्या होगा, तो पास 1 के केस में j की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो j+1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। A1 क्या है, A1 बेसिकली ये 2 का पोजीशन है ना, तो मतलब कि इसमें क्या करना होगा, देखो जब हम स्वैपिंग कर रहे हैं तो 8 को उठ के इसमें डालना होगा, इस बक्से में, और इस बक्से का लोकेशन क्या हो रहा है, A1 हो रहा है, यानी कि AJ+1 हो रहा है, ठीक है, हाँ AJ+1 हो रहा है इस बक्से में। ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 8 2 5 10 1, अब इस बक्से का लोकेशन क्या हो रहा है, इस बक्से जो को हमें स्वैपिंग करनी है तो 2 को यहाँ डालना है और 8 को यहाँ डालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी एजे की वैल्यू क्या है, एजे की वैल्यू आपकी 8 है, ध्यान से देखो जे की वैल्यू i-1 यानी कि 1-1 0, तो यहाँ पे देखो एजे की वैल्यू 8 हो रही है। अब इस 8 को कहाँ डालना होगा, यानी ये जो 8 है इस 8 को फिर से इस लोकेशन में डालना होगा, तो ये j+1 की लोकेशन होती, ये वाली ये बक्से की लोकेशन j+1 होती, इसमें हम एजे को डाल देते हैं। तो फाइनल क्या होता, फाइनल नहीं, अभी इस केस में क्या होता, ये होता, देखो 8 2 5 और ये 10 ये 1, आप सोचोगे कि देखो ये 8 फिर से 8 होता है क्योंकि AJ+1 यानी कि इस लोकेशन में आप एजे को डाल दे रहे हो तो 8 होगा। अब आप सोचोगे 2 कहाँ गया, देखो 2 को हमने कॉपी कर लिया, ये जो की नामक वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में हमने 2 को पहले से ही कॉपी कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी इसमें 2 एग्जिस्ट करता है, पर देखो हमने यहाँ पे ओवरराइट करी हुई है ना, यहाँ पे हम 2 की वैल्यू को अपडेट कर दिए हैं, एजे के अंदर 8 डाल दिए है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ये समझो। हालांकि जो की वैल्यू है पहले से ही हमने स्टोर कर लिया, यानी कॉपी बना लिया की वैल्यू का, यानी 2 को हमने कॉपी बना लिया, और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसको 8 बना दें, ओवरराइट कर दे रहे हैं।
ठीक है, ओवरराइट कर दे रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया ना। अब आगे क्या, अब देखो जैसे ही ये कर दिया ना, अब क्या करो, जे को आप कर दो माइनस माइनस, वाइल लूप है ना, जे को माइनस माइनस कर दो, अब यहाँ से आप भाग जाओ, वाइल लूप को बंद कर दो। अब क्या करो, जैसे ही आपने जैसे कि ओवर राइट कर दिया था पास वन के केस में, पास वन के केस में ध्यान से देखो, पास वन के केस में कुछ इस तरीके से हो रही थी। मैं लूप का चीज़ें भी बता रहा हूँ, हालांकि ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो इस केस में ये 8 था, अब देखो ये क्या था, ए जे प्लस वन का लोकेशन था, हाँ ए जे प्लस वन ये होगा, हाँ ठीक है, इसके अंदर अभी 8 है। अब देखो जैसे ही जे माइनस माइनस वन किया तो अभी अभी यहाँ से जे की वैल्यू पास वन के केस में 0 थी, अब ये कंडीशन ट्रू हुई थी, 0 0, हाँ ठीक है, 0 ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू, ए 0 ग्रेटर देन की वैल्यू है जो कि था ही 8 की वैल्यू था, तो ए जे प्लस वन में ए जे डाल दो, ठीक है, ए जे माइनस माइनस वन कर दो, तो 0 से आप कहाँ चले गए, माइनस वन में चले गए। अब देखो ये कंडीशन माइनस वन फिर लूप में जाएगी तो ये फेल हो जाएगी ना, माइनस वन फेल हो जाएगी तो जे की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस वन हो जाएगी ना, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, लूप खत्म होने के बाद जे की वैल्यू जो माइनस वन रहेगी, तो आप क्या करो, ए जे प्लस वन में आप क्या कर दो, की वैल्यू डाल दो। अब देखो ए जे प्लस वन क्या हो गया, जे की वैल्यू जो लूप खत्म होने के बाद माइनस वन पे ये लूप बंद हो गया था आपका, माइनस वन में वाइल लूप बंद हो गया था, अब माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए जीरो। अब ए जीरो वाली पोजीशन क्या है, यही पोजीशन, यानी ये फर्स्ट वाली पोजीशन है ए जीरो, ध्यान से देखो ए जीरो ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, हाँ हाँ जी, ए जीरो वाली फर्स्ट वाली पोजीशन है। अब इसमें क्या डाल दो, आप की वैल्यू डाल दो, अब इसको आप ओवरराइट करके की वैल्यू डाल दिए 2। तो देखो इस तरीके से हमने ओवरराइट करते हुए सॉर्टिंग कर दी, बहुत बढ़िया, ये कर दी, एक की डाल, अब ये इस तरीके से बंद कर दिया। आपने पास वन की कंडीशन समझी ना, ठीक है, अभी भी डाउट है तो चलो हम यहाँ पे ना पास फोर की कंडीशन ले लेते हैं। ये एल्गोरिदम हमने बना लिया, अब देखो पास वन की कंडीशन चलते, लेट सपोज पास फोर में क्या होता, मैंने बताया था कि जब भी आप पास फोर में जा रहे हो तो ये पीछे वाले, यानी देखो पास फोर में आई की वैल्यू 4 और की वैल्यू क्या हो जाएगी, की वैल्यू 1 है ना। तो जैसे ही हमने पिछले सेक्शन में, या मतलब कि थोड़े समय पहले हमने बताया था कि जब हम पास फोर में जा रहे हो तो पीछे वाले सारे सॉर्टेड हो रहे हैं, हाँ पीछे वाले आपके सारे सॉर्टेड हो रहे थे, यानी ये देखो पास वन यानी पास चार में, वन के पीछे क्या है, 8 2 5 10, तो ये सॉर्टेड ऑलरेडी होंगे, 2 8 5 10 और ये 1 है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे, ये की वैल्यू है ना, तो की वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे ना। ये हमने बताया था, हमने ड्राई रन करके वहाँ पे बताया था, जब बना रहे थे तो पास फोर में गए थे तो देखो पीछे वाले पहले से ही सॉर्टेड थे। अब क्या करेंगे, अब 8 का कंपैरिजन 10 से 7 करेंगे तो यहाँ पे स्वैप होना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 1 का भी हमें 5 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, फिर 1 का 8 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो ये 5 और ये 8 हो जाएगी, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपकी चीज़ें स्वैपिंग होते हुए चली जाएंगी। 20 मिनट हो गया ना, आप वीडियो को 2x पे देख लेना। तो देखो ये हो जाएगा 2 8 सॉरी 2 5 8 10, ये 1, पास केस में ये होगा। अब देखो हमारे पास इस केस में की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई, देखो यहाँ पे पास 4 ना, तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी जो कि ऑलरेडी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे की वैल्यू में हमने आई 4 को डाला, तो आई 4 क्या था जो कि 1, तो की के अंदर 1 डाल दिया, हमने कॉपी बना लिया। जे की वैल्यू क्या हो रही है, जे की वैल्यू हमने माना था, जे की वैल्यू हमने माना था आई माइनस 1, तो देखो पास 4 था ना, तो 4 माइनस 1 यानी जे की वैल्यू 3, तो देखो ये हो जाएगी आपकी जे की वैल्यू और ये हो गई आपकी आई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, अब आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू जो कि 3 थी, तो अभी जे के केस में क्या हो जाएगी, पास 4 के केस में 3 हो जाएगी। अब देखो जे जो कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो 3 के केस में क्या करो आप, अब देखो A3 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू के है, जो कि J3 थे ना, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 आपका 10 हो जाएगा, हाँ 10 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू की जो कि 1 था, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। तो J प्लस 1 में क्या करो, J प्लस 1, ध्यान से देखो, अब ये J था ना, तो J प्लस 1 यही वैल्यू हो जाएगी ना, J प्लस 1 ये, इसमें क्या करो 10 को डाल दो, इसमें 10 को डाल दो, तो AJ प्लस 1 में A3 का डाल दो, अब A3 क्या था, A3 10 था ना, A3 10 था ना, तो AJ प्लस 1 में 10 को डाल दो, यानी कि ये कंडीशन हो रही है, ये 2 5, यहाँ पे देख लो मैं लूप को ही समझा रहा हूँ, 2 5 8 10 और 10 ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, समझ रहे हो, ये हो रहा है, अभी के लिए ये हो रहा है।
फिर माइनस माइनस कर दो तो जे की वैल्यू माइनस होकर 2 हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू ग्रेटर देन है की से, की वैल्यू ऑलवेज आपकी 1 रहने वाली है। तो A2 क्या है, A2 ध्यान से देखो 8 है, A2 हमारा 8 है। अब क्या होगा, AJ प्लस 1 में फिर से आप AJ को डाल दो, तो AJ यानी 2, अब यहाँ पे 2 हो जाएगी ना, तो AJ 2 यानी 10 को डाल दो AJ प्लस 1 में, यानी कि इस लोकेशन में आप किसको डाल दो, फिर से 8 को डाल दो, और यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा, ये हो रही है। फिर सिमिलरली इस तरीके से होता, अगले स्टेप में जाते, जैसे 2 की वैल्यू फिर से 1 से होकर जाते तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो जाता, समझ रहे हो, हाँ 1 से होकर जाते तो 5 और 5 हो जाता। पर जैसे ही फिर से 0 पर जाती तो A0 क्या होता, A0 2 हो जाती, तो यहाँ से 2 और 2 का कंडीशन बनता। ये आप लूप को चला कर देखना, मैं थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट चला गया हूँ, फिर भी आप चला कर देखना, इतना मेहनत से समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर से ये 2 का केस हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो 0 से घटकर अब क्या हो जाती है, J माइनस 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 1 हो जाती है। ध्यान से देखो J की वैल्यू -1 हो जाती। अब ये वाइल लूप हो जाता, टूट जाता, वाइल लूप खत्म हो जाता, तो फाइनल J की वैल्यू -1 होती। अब AJ प्लस 1 में की डाल दो, यानी -1 प्लस 0 होती, यानी A0 के पोजिशन पर, जो कि ये था ना A0 का पोजीशन, इस पे हम की यानी 1 को डाल देंगे, तो फाइनली हमारे पास सॉर्टिंग ये 1 5 सॉरी 1 फिर उसके बाद 2 फिर 5 फिर 8 और 10 हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें सॉर्टिंग हो रही है। तो ये हो जाता है हमारे पास एल्गोरिदम, ये हो गया आपका एल्गोरिदम, ध्यान में रख लेना, ठीक है। आई को 1 से स्टार्ट किया, n-1 थे आई प्लस प्लस, की वैल्यू ए आई कर दिया, अब जे की वैल्यू i-1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एन ए जे अगर ग्रेटर देन की है तो ए जे प्लस 1 के अंदर ए जे डाल दो, जे इक्वल टू जे -1 कर दो, चाहे जे -1 कर दो। अब ये लूप को बंद करने के बाद ए जे प्लस 1 के अंदर की डाल दो, तो ये एल्गोरिथम हो गई इंसर्शन सॉर्ट की। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस के लिए ON होगा, वर्स्ट केस के लिए ON स्क्वायर होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी। अब देखो ये तो हो गया। आप सोचोगे कि इंसर्शन सॉर्ट की प्रॉब्लम आएंगे तो हम अच्छे से बनाएंगे कैसे, तो बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा। ये थोड़ी गंदी हो गई, मैं वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था ना, सॉरी फॉर दिस, पर समझ में आएंगे। देखो 25 15 50 9 90 23 41 है। अब इसको एरे की तरह मान लो इसको, तो ये A0 है, 15 A1 हो जाएगा, 50 A2 हो जाएगा, 9 A3 हो जाएगा, 90 A4 हो जाएगा, 23 A5 हो जाएगा, 41 A6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पास 1 में हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे, I = 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि A0 को हम पहले से ही सॉर्टेड कंसिडर करेंगे, और की वैल्यू A1 में क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। देखो यहाँ पे 15 है। अब देखो 15 का कंपेरिजन 25 से करेंगे, जो कि छोटा है ना, तो छोटा है तो यहाँ पे देखो स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे कर लो, देखो 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इक्वल टू नहीं है, मतलब ग्रेटर देन है 15, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है 15। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे है, तो इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज द पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, A0 पर 15 को लाना होगा, A1 पे 25 को लाना होगा। तो पास 1 में ये कंडीशन हो रही है, A0 पर 15 को ला दिया, A1 पे 25 को ला दिया। देखो ध्यान से देखो, जिसको भी आप के मानते हो, सॉरी की जिसको भी मान रहे हो, तो इसके बाद वाले तो अनसॉर्टेड रहेंगे, इसके की के पीछे वाले देखो सॉर्टेड हो रहे हैं। देखो की के पीछे वाले जो है सॉर्टेड हो रहे हैं, की के पीछे वाले सारे सॉर्टेड हो रहे हैं। अब देखो पास 2 में I2 की वैल्यू मतलब I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जो कि ये हो जाएगा ना 50। अब 50 का कंपेरिजन पीछे वाले से करेंगे, पीछे वाले 25 से करेंगे और 15 से करेंगे। तो देखो A2 जो है, यानी 50 जो है, A2 50 जो है बड़ा है, अभी A1 से भी बड़ा है, और A2 जो है A0 से भी बड़ा है, तो पोजीशन ऑफ A2 रिमेन सेम रहेंगे, फिर पोजीशन ऑफ A2 अगेन रिमेन सेम रहेंगे, तो नो चीज़ें। तो फाइनल पास 2 के केस में क्या आ जाएगा, A0 15, A1 25, A2 50। और देखो ये हमारा की थी ना पास 2 में जो इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, ये की थी, तो इसके पीछे देखो सारे सॉर्टेड हो रहे हैं, 15 25 50। अब इसके बाद में अनसॉर्टेड हो रहे हैं। अब हम आएंगे पास 3 पर। अब ये देखो, ये हमारे हो गए पास 3 पर। पास 3 पर के की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब देखो A3 इज क्या है, अब देखो ये A3 की बात करें, अब ये लेसर देन किससे हो रही है, देखो ये सॉर्टेड हो रहा है, सॉर्टेड हो रहा है ना, सॉर्टेड हो रहा है, तो यहाँ जाने तक की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जाने तक की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले इसके साथ देखो, क्या 50 9 से बड़ा है, हाँ, तो अब इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करो। फिर क्या 9 जो है, हाँ 25 जो है 9 से बड़ा है, तब इंटरचेंज करो, हाँ बड़ा है। फिर 15 जो 9 से बड़ा, तब इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे आप सिंपली शॉर्टकट भी लिख सकते हो कि जो A3 है, यानी जो 9 है, ये लेसर देन है,
A0 से भी है, A1 से भी है, A2 से भी है, तो इंसर्ट करेंगे A3 को बिफोर A0, यानी A3 को इंसर्ट कर दो बिफोर A0। ऐसे ही बस लैंग्वेज में चीज़ों को लिखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो A0 को A3 के साथ हम इंटरचेंज करेंगे, तो देखो 9 को जैसे ही आप यहाँ बढ़ाओगे, 9 को जैसे ही आप यहाँ बढ़ा रहे हो तो 9 स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, और ये भी स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से स्वैपिंग होते जाएंगे। समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप स्वैपिंग होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसकी एल्गोरिदम देख रखी थी किस तरीके से स्वैपिंग हो रही है। हाँ, तो हम पास 3 में ये कर देंगे, A0 के स्थान पे 9 आ जाएगा। अब देखो जब जैसे ही 9 आ गया तो पास 3 तक देखो 0 1 2 3 3 तक देखो सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, 9 15 25 50। अब पास 4 में जाएंगे, पास 4 में क्या था, की वैल्यू 90 हो जाएगा। अब 90 को देखो कंपैरिजन करो, 90 देखो 50 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे अभी चीज़ें स्वैप करने की आवश्यकता ही नहीं है कि A4 जो है ग्रेटर देन सबसे है, 0 1 2 3 सबसे है, तो नो चेंजेस टेक प्लेस, कोई सा भी चेंज टेक प्लेस नहीं होगा। अब देखो ये पास 4 तक देखो चीज़ें सॉर्टेड है, 9 15 25 50 90। अब हम पास 5 पर चलेंगे, देखो ये पास 5 है, की वैल्यू 23 है, ठीक है, की वैल्यू 23 है। अब देखो A5 जो है, अब यहाँ पे चालाकी से देखो, अब देखो A5 को हमें इधर लाना है। अब 90 को इधर शिफ्ट करते जाओगे, A5 को फिर से इधर लाओगे, A3 को इधर शिफ्ट करते जाओगे, तो यहाँ पे देखो A5 23 है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, A2 और A3 के बीच में लाई करे, सॉरी माफ करना, नहीं, हाँ इसके बीच में लाई करेगा, A1 और A2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि A5 जो है ग्रेटर देन A0 A1, ठीक है, बट लेसर देन कितना है, A2 से। सिर्फ यहाँ A2 तक ही देखोगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो A2 तक देखोगे तो आप इंसर्ट कर दो यहाँ पे, यानी कि जो A2 का जो पोजीशन होगा वो A5 को, यानी A5 जो है जो कि 23, इसको A2 का पोजीशन मिलेगा, समझ रहे हो ना। और जो 4 है इसको 5 को पोजीशन मिल जाएगा, और 3 है इसको 4 को पोजीशन मिल जाएगा, 2 है इसको 3 को पोजीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। A0 तो 9 सेम रहा, A1 आपका 15 रहा, A2 की जगह हमने 23 डाल दिया, 23 डाल दिया, और जो 4 था इसको हमने पोजीशन बढ़ा दिया था ना, AJ+1 आपने कंडीशन देखी थी ना, AJ+1 हम करते थे, AJ+1 AJ करते थे, AJ+1 AJ करते थे, तो वही बात है, AJ+1 के हम AJ कर दे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमने 6 एलिमेंट्स, सॉरी 5 एलिमेंट यहाँ तक हमने सॉर्ट कर दिए, जो कि पास 5 में जो 5 था ना इंडेक्स, इसके पीछे देखो सारे सॉर्ट हो गए। अब 41 को देखो तो किस मतलब पास 6 में, इंडेक्स 6 में देखो, इंडेक्स 6 में देखो 41 है। अब 41 देखो किससे बड़ा है, 25 से बड़ा है, लेकिन 50 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 41 को इस A3 के बाद, या बात करें A4 के पहले शिफ्ट करेंगे ना, हाँ 41 को A4 के पहले शिफ्ट करेंगे, और A5 के जगह जो है, यानी 90 का जगह A6 ले लेगा, और A4 वाला A5 का पोजीशन ले लेगा। तो A6 इज ग्रेटर देन A0 A1 A2 एंड A3, सबसे ग्रेटर देन है बट लेसर देन A4 है। तो इंसर्ट A6 को बिफोर A4, तो हमने जैसे ही इसको इंसर्ट करा, यहाँ पे देखो जैसे ही हमने इसको इंसर्ट करा, यहाँ पे देखो थोड़ी गंदी हो गई है, पर कोई नहीं यार, देख लो, मतलब एग्जाम में ऐसे ही बनानी है, आपको अप्रोच लग गया होगा। तो जैसे ही हमने इसको कर दिया, तो A0 पे ये रहा, A1 पे 15, A2 पे 15, A3 25, A4 पे हमने 41 कर दिया, और जो पहले जो कंडीशन में A5 पे 90 था उसको A6 पे आना पड़ेगा, A4 पे 50 था उसको A5 पे आना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल सॉर्टिंग हो गया, फाइनली सॉर्टेड एलिमेंट 9 15 23 25 41 50 90 ये हो गया। आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट आ गया होगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी भी ध्यान में रख लो। अब थोड़ी डिफिनेशन की बात करो तो ये आप अपने शब्द में लिख लोगे कि इंसर्शन सॉर्ट एक तरीके का कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होता है। इट वर्क्स बाय टेकिंग एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे, यानी जो भी एरे था, यानी ध्यान से देखो, ये जो एरे था, एरे अब अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे में था, यहाँ से हम लेंगे अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे एंड इंसर्ट देम इनटू करेक्ट पोजीशन विद इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। तो एरे में हम पहले को सॉर्टेड कंसीडर करते थे, जो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ दो था, जो भी अनसॉर्टेड पार्ट तो था उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे एंड इंसर्ट देम इनटू करेक्ट पोजीशन विद इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट ऑफ दैट एरे। तो ये जो सॉर्टेड, जिसको हमने पहले को ही सॉर्टेड माना था, इसको हटा दो, पहले को ही सॉर्टेड माना था, तो इस अनसॉर्टेड पार्ट वाला एरे को हम सॉर्टेड पाथ के एरे के बीच में, उसी एरे के पहले मतलब करेंगे, बीच में नहीं, उसी एरे के पहले, तो वो कर देंगे। फिर तो वर्किंग स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे इज अज्यूम टू बी सॉर्टेड, ये हमने किया था। सॉर्टिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम द एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट में देखो, हाँ ये लिखा है सॉर्टिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट। तो हमने बताया भी था कि जो ये एरो जो जा रहा था ये रहा, तो हमने क्या किया, सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट किया था, यानी इंडेक्स की वैल्यू 1, तो सॉर्टिंग वहीं से स्टार्ट किया था। सॉर्टिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट और एच एलिमेंट आफ्टर फर्स्ट पोजीशन। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, ईच एलिमेंट आफ्टर फर्स्ट इंडेक्स बोलना चाहिए था, इज कंपेयर्ड बिफोर इट। यहाँ पे पोजीशन नहीं, फर्स्ट इंडेक्स भी बोल सकते हो कि एच एलिमेंट जो भी फर्स्ट इंडेक्स है ना, फर्स्ट इंडेक्स वाले था उसको कंपेयर करेंगे बिफोर इट, फर्स्ट इंडेक्स के बिफोर इट वाले से, जिसको सॉर्टेड मान ले, इससे कंपेरिजन करते जाएंगे। बस ये चीज़ आप अपने शब्दों में लिखना, लिख लोगे। लार्जर एलिमेंट आर शिफ्टेड पोजीशन टू द राइट, तो जितने भी लार्जर एलिमेंट थे देखो हमने सबको राइट की तरफ शिफ्ट करते जा रहे थे, राइट की तरफ। देखिए हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं, और जो स्मॉलर है उसको लेफ्ट की तरफ करते जाएंगे। द प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द इंटायर एरे बिकम सॉर्टेड। ये कुछ हम वर्किंग स्टेप लिख सकते हैं, थोड़े से इंसर्शन सॉर्ट के बारे में लिख देंगे, उसके बाद इसका मेन है एल्गोरिथम लिख देंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिख देंगे जो कि हम कंपैरिजन कर करके निकालते थे। और ये रहा उसका एक एग्जांपल, एक दो बार आप कॉपी पेन पर चलाना, ठीक है, सिर्फ वीडियोज को बिंज करते रहना ये असली पढ़ाई नहीं है। आप कॉपी पेन उठाकर लिखो तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सॉर्टिंग को देखा था, ठीक है, सॉर्टिंग को देख लिया, बबल सॉर्ट को देख लिया और इंसर्शन सॉर्ट को भी देख लिया। अगले वीडियो में हम ऑल ने सॉर्टिंग को भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।